हेलो, कैसे हो दोस्तों। मैं हूं आपका दोस्त एंड होस्ट सोनू चौधरी और हमारा आज का टॉपिक है कि ईश्वर है या नहीं है, या ईश्वर कहां पर है और ईश्वर हमें कैसे ढूंढने पर मिलेगा। ये मेरे सामने सवाल आते हैं। कई बार कुछ युवा मुझे बोल देते हैं आकर कि सर ईश्वर है या नहीं है, और ईश्वर है तो हमारे पास आता क्यों नहीं, हमें दिखता क्यों नहीं। कई बार तो अच्छे पढ़े लिखे युवा, शिक्षित युवा, एजुकेटेड युवा जो मुझे आकर बोलने लगते हैं सर ईश्वर तो है ही नहीं कहीं भी। अब मुझे क्या कहना चाहिए, उनको क्या प्रत्युत्तर देना चाहिए। कल मेरे पास एक युवा आया कि ईश्वर है ही नहीं कहीं भी, और ये मान लीजिए अपनी बात पर इतना ज्यादा अड़ गया जिस बात के लिए मुझे कुछ ऐसे उसके सामने क्वेश्चन रखने पड़े जिसका शायद आप भी शायद हंसने लगे उस बात को सुनकर। लेकिन है ऐसा ही जैसे मैंने उसके सामने कुछ ऐसे परिस्थिति अनुसार जो क्वेश्चन रखे थे जो रखने बहुत आवश्यक थे। मैं उसके साथ झगड़ना तो नहीं चाह रहा था, लेकिन फिर भी उसने मेरे मन को बड़ा हर्ट कर दिया था और मेरे दिल को बड़ा ही हर्ट कर दिया था, जिस कारण मुझे उससे थोड़ी बहस करनी पड़ी। लेकिन बहस का प्रत्युत्तर यह हुआ कि वह व्यक्ति समझ गया और वो युवा समझ गया। थोड़ा उसको महसूस हुआ कि सर आप जो कह रहे हो सही कह रहे हो। खैर, जैसे उसने मुझे बोला कि सर ईश्वर है या नहीं, आप झूठ बोले, भगवान है नहीं कहीं पे। मैंने कहा बात सही है आपकी, लेकिन आप मुझे बताइए, आप कह रहे हो कि भगवान है तो मुझे दिखाओ। ये उसने मुझे बोला। अब मैंने प्रत्युत्तर में उसको यह बोला कि हाँ ये बात तो है, आपके अंदर बुद्धि है या नहीं है, कि आपके अंदर अक्ल है या नहीं है। उसने कहा है तो दिखाओ। मैंने कहा आपके अंदर बुद्धि है या नहीं है। उसने बोला हाँ है तो दिखाओ ना कि सर है। मैंने कहा ईश्वर है। जब आप अपनी बुद्धि को नहीं दिखा सकते, जैसे आप अपनी बुद्धि को महसूस करते हो ऐसे ही ईश्वर को भी महसूस किया जा सकता है। जब आप अपनी बुद्धि से प्रत्येक कार्य को कर लेते हो, ऐसे ही ईश्वर अपने कार्य भी कर देता है और हमें पता भी नहीं होता। ये संकेत कुछ ऐसे होते हैं जिन संकेतों से हमें लगता है कि ईश्वर है। कई बार हमारे जीवन में ऐसी परिस्थिति आ जाती है जिस परिस्थिति में हमारा दिमाग काम करना बंद कर देता है और हम लोग कोई भी निर्णय नहीं ले पाते। उस समय हम किसको याद करते हैं, आप सोचिए। ऑफ कोर्स हम लोग ईश्वर को याद करते हैं। उस समय हमारा साथ ईश्वर देता है और हमें एक पॉजिटिविटी देता है, एक प्रेरणा हमारे लिए ईश्वर बन जाता है कि शायद हम लोग अकेले नहीं हैं, ईश्वर हमारे साथ है। ये ही चीज हमें ईश्वर तक पहुंचाती है। दूसरी बात, मैं आपको एक बहुत बड़ा संकेत और देता हूं। इस दुनिया में काफी प्राणी हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि प्रत्येक प्राणी के अंदर प्राण कहां से आते हैं और कहां चले जाते हैं? क्या कोई ना कोई मैनेज करने वाला क्यों नहीं है? जैसे हम लोग अपने परिवार को मैनेज करते हैं, उसके अंदर सब कुछ मेंटेन है, किस टाइम किसको सोना है, किस टाइम किसको खाना है, किस टाइम किसको कहां जाना है। ऐसे ही ईश्वर ने भी सब चीजों को मेंटेन किया है। समझ रहे हो आप मेरी बात को? ऐसे ही ईश्वर ने भी सभी चीजों को मेंटेन किया है। दिन किस समय निकलना है, रात किस समय होनी है, बरसात कैसे होनी है। क्या आपको लगता नहीं सब कुछ कहीं ईश्वर कोई चला रहा है कि कोई सृष्टि को? शायद हम लोग उसको ईश्वर कहते हैं। ईश्वर कहीं ना कहीं है। अगर आप इस सत्य को मानोगे तो आपके अंदर एक पॉजिटिविटी रहेगी। लेकिन अगर आपने नास्तिकता को ग्रहण कर लिया तो आप जीवन में नास्तिक बन के रह जाओगे। आपके अंदर पॉजिटिविटी ना होके एक नेगेटिविटी क्रिएट हो जाएगी। सबसे मेन चीज ईश्वर है। जब हम लोग एक विकट परिस्थिति में होते हैं तब हमारा एक शक्ति साथ देती है, वही ईश्वर है। और इससे बड़ा कोई प्रमाण होता नहीं है। कई बार ऐसी कंडीशंस हो जाती है कि जीवन में निर्णय लेना बड़ी मुश्किल हो जाता है। उस स्थिति में ईश्वर हमें संभालता है। वो सबसे बड़ा संकेत होता है ईश्वर के होने का। और मैंने आपको बता दिया है
उस व्यक्ति ने जो मुझसे सवाल किया, मेरे से सवाल किया, ये बोला उसने कि अगर भगवान है तो आप मुझे दिखाओ। तो मैंने उसको एक ही बात बोली है कि अगर आपके अंदर बुद्धि है, हाँ उसने बोला है, तो आप मुझे बुद्धि दिखाओ। ईश्वर को महसूस किया जा सकता है, प्रकट नहीं किया जा सकता। और प्रकट है उस व्यक्ति के अंदर है जिस व्यक्ति ने काम, लोभ, लालच और मोह को त्यागा है। उसे ईश्वर ऑटोमेटिक ही मिल जाते हैं, वो ईश्वर के नजदीक पहुंच जाता है। ईश्वर प्रत्येक उस व्यक्ति के पास होता है जो व्यक्ति अपने आप को ईश्वर तक ले जाना चाहता है, लेकिन उसको दुनिया के लोभ लालच छोड़ने पड़ते हैं। जब हमारे दिमाग में तो लालच भरा हुआ है, भाई ये भी मेरा हो जाए, वो भी मेरा हो जाए, तो आप ये बताइए ईश्वर आपको कैसे प्राप्त होंगे? उस प्रमाण को देखिए, जब आप एक विकट परिस्थिति में थे तब किसी एक शक्ति ने आपको संभाला था, वही ईश्वर है। ईश्वर के रूप अनेक हैं, वो केवल और केवल आपके कार्यों में सहयोग करता है किसी भी रूप में आकर। जब आप विकट परिस्थिति में आते हैं तो वह किसी भी रूप में आकर आपके कार्यों को आगे बढ़ा देता है, वही ईश्वर है। आप आस्तिक बनिए, नास्तिक ना बनिए, ईश्वर को मानिए, वो सदा आपकी सहायता करेगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, वंदे मातरम। इस बात का विशेष ध्यान रखें, ईश्वर को समय दोगे आप तो ईश्वर आपको समय देगा। फिर आपके पास ये सवाल नहीं होगा कि भगवान है कहां, आपके सामने हर समय प्रकट रहेंगे। वंदे मातरम।